हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी व्याकरण चैप्टर 5। चैप्टर नेम है वाक्य विचार। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर को रीड एंड एक्सप्लेन किया है। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। तो आइए करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को छांट कर लिखो। हमने आपको उद्देश्य और विधेय को एग्जाम्पल में समझाया है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, क माँ रसोई घर में खाना पका रही है। तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य है? माँ। तो हम यहाँ पे माँ राइट लिख देंगे, माँ। और खाना पका रही है, ये हो गया विधेय। ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारा उद्देश्य हो गया। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये विधेय हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए, ग अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती हैं। भीम ने जरासंध से मल्ल युद्ध किया। इसमें अध्यापिका आपका उद्देश्य, बच्चों को पढ़ाना विधेय हो गया। भीम ने जरासंध, तो भीम आपका उद्देश्य हो गया और मल्ल युद्ध किया, ये आपका विधेय हो गया। जरासंध से मल्ल युद्ध किया, ये आपका विधेय हो गया। ऐसे आप इसे अपने बुक में लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्ठक के निर्देशानुसार बदलिए। यहाँ पे देखिए, माँ ने कदम रखे और घर रोशनी से जगमगा उठा। ये सरल वाक्य है। एक कोष्ठक में जो दिया गया है, इसके निर्देशानुसार इसे बदलना है इस वाक्य को। तो हम कैसे लिखेंगे? माँ की कदम रखते ही घर रोशनी से जगमगा उठा। सॉरी, यहाँ पे गौर रहेगा, जगमगा उठा। ये हम सरल वाक्य में इसको लिखे हैं। ख यह बात सत्य है कि मैं कुछ दिनों से बीमार था। सरल वाक्य के निर्देशानुसार इसे बदलना है। तो अब हम लिखेंगे, मैं कुछ दिनों से बीमार था। ग है बस छूट जाने के कारण मुझे रेलगाड़ी से आगरा जाना पड़ा। संयुक्त वाक्य में इसे बदलना है। तो क्या होगा? बस छूट गई। इसलिए मुझे रेलगाड़ी से आगरा जाना पड़ा। घ हर्षिता पढ़कर खेलने चली गई। संयुक्त वाक्य में चेंज करना है इसे। तो हर्षिता पढ़ने के बाद खेलने चली गई। अंग है परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। मिश्रित वाक्य में इसे चेंज करना। तो यहाँ लिखें, यह सत्य है कि
परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। नीचे दिए गए वाक्यों को अर्थ के अनुसार उनके भेद वाले वाक्यों के सामने लिखिए। तो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं और इसमें से आपको विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक वाक्य छांट के लिखना है। तो आइए लिखते हैं विधानवाचक वाक्य। तो इसमें कौन सा होगा विधानवाचक वाक्य? ये मोहित व्यायाम करता है। हम यहाँ पे लिख देंगे मोहित व्यायाम करता है। प्रश्नवाचक वाक्य, तो आप जैसा जानते हैं कि किसी वाक्य के अंत में अगर प्रश्न करने का भाव हो तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य हमारा इसमें कौन सा है? तो ये है, क्या अंजलि विद्यालय जाएगी? तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या अंजलि विद्यालय जाएगी? ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य, तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि किसी भी कार्य के लिए उसके लिए संकेत किया जाए तो वहाँ पे हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि जिलाधिकारी रुचि ले तो मेरा कार्य हो सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे यदि जिलाधिकारी है तो मेरा कार्य हो सकता है। अब हम आते हैं इच्छावाचक वाक्य में। इच्छावाचक वाक्य में हम अपने अंदर से जो हमारे भाव प्रकट होते हैं वे हमारे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, ये हमारा इच्छावाचक वाक्य है। भगवान तुम्हारा भला करे। अब हम आते हैं विस्मयवाचक वाक्य में। विस्मयवाचक वाक्य में जब हम कोई भी बात आश्चर्यजनक बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे वाह बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाह अब हम आते हैं संदेहवाचक वाक्य में। संदेहवाचक वाक्य में किसी पे हम जैसे संदेह हो रहता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई भी बात हम स्पष्ट नहीं होता है वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद अनामिका खेलती होगी, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में किसी को आदेश देना, आज्ञा देना, ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। तो जैसे यहाँ पे मयंक तुम दूध लाओ, ये आज्ञा दिया जा रहा है तो हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो गया। मयंक तुम दूध लाओ। अब हम निषेधवाचक वाक्य में आते हैं। निषेधवाचक वाक्य में जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्य के ना होने का संकेत हो वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य है। तो जैसे इसमें हम देख सकते हैं सालू नहीं पढ़ती है,
में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्ठक के निर्देशानुसार बदलिए। क, नवल पढ़ा लिखा है, इसको हमको निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। तो निषेधवाचक वाक्य में क्या करना है, हमको क्रिया के ना करने का बोध होता है, वे हमारा निषेधवाचक वाक्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे नवल पढ़ा लिखा नहीं है, ये हमारा निषेधवाचक वाक्य। अब ख, राघव सो रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसको हमको कैसे लिखना है, क्या राघव सो रहा है। अब आते हैं ग, दीपेश पैसे लौटाएगा, ये संदेहवाचक वाक्य है। इसको हमको संदेहवाचक वाक्य में लिखना है। हम लिखेंगे शायद दीपेश पैसे लौटाएगा। अब आते हैं घ पे, दिलीप पुस्तक पढ़ता है, विस्मयवाचक वाक्य में इसे हमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, वाह दिलीप पुस्तक पढ़ता है। अंगा, अमिता बाजार जाएगी, इसको हमको आज्ञावाचक वाक्य में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अमिता बाजार जाओ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का क्या कहलाता है। तो किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य विधेय दोनों, तो हमारा उद्देश्य होगा, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। ख, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, यह किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक। तो ये हमारा कृष्ण ने बांसुरी बजाई, ये हमारा विधानवाचक वाक्य है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ग, जिस वाक्य में किसी बात का न होना पाया जाए उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। तो किसी भी वाक्य में किसी कार्य के न होने का जब बोध होता है तो वो हमारा होता है निषेधात्मक, तो हम यहाँ पे निषेधात्मक पे टिक करेंगे। घ, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य आश्रित हो उसे क्या कहते हैं। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य, इस पर हम टिक कर देंगे। ये आपका बुक वर्क कंप्लीट हुआ, इसे आप अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।